हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 27। आज हम बात करेंगे लोगो डिज़ाइन करने के बारे में कि हम अपने इदारे के लिए, अपनी कंपनी के लिए हम लोगो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। लोगो बनाने की बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं जो स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करता रहूँगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम एक सिंपल सा लोगो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज पे क्लिक करें। पेज पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है। फिर पिक टूल पे आप क्लिक करें और उसके बाद F2 प्रेस करें जूम इन के लिए। इस तरह सेलेक्ट करते हुए इसे आप करीब लेके आएंगे और अब आपने लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना है। या तो आपने F10 प्रेस करना है या फिर इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट्स शो हो जाएंगे, शेप पॉइंट्स। फिर आपने कहीं पर भी दरमियान में राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने टू कर्व पे क्लिक करना है और टू कर्व पे क्लिक करने के बाद आपने एक पॉइंट पे क्लिक करना है। फिर कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करें और नीचे लेके आए इसे और राइट क्लिक करके जहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक डुप्लीकेट लाइन मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इस पॉइंट को आपने इसके साथ जोड़ देना है इस तरह से। फिर आप इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दें इस तरह से। फिर यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने यहाँ पे शेप को ड्रॉ करना है इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह से हम एक शेप क्रिएट करेंगे। अब शेप क्रिएट करने के बाद हमने इसके अंदर कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए आपने स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करना है क्योंकि ये दोनों लाइंस हैं, लाइन के दरमियान जो गैप है इसी में कलर फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करना है। आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हम कलर चूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, कलर्स में फिल कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और यहाँ कलर पे क्लिक करते हैं इसको आप नीचे की तरफ लेके आएंगे। F3 प्रेस करें जूम आउट के लिए। अब अगर आप इस पर शेड अप्लाई करना चाहते हैं, इफेक्ट को इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने शेडो का यूज़ करना है। F2 प्रेस करें, जूम इन करें और उसके बाद इसकी आउटलाइन यहाँ पे ब्लैक कलर की जो हमें नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे नो फिल पे राइट क्लिक जैसे हम करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टूल बॉक्स से ब्लेंड टूल वाली कमांड को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कमांड हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप शेडो। आपने ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करते हुए आपने शेड ड्रॉ करना है। शेड को ऐसे नीचे की तरफ नहीं लेके आएंगे बल्कि इसके ऊपर हम पूरा इस पर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद आपने ऊपर प्रॉपर्टी बार से फेथरिंग डायरेक्शन की कमांड को ओपन करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे आउटसाइड पे क्लिक करना है। आउटसाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम डायरेक्शन जो इसकी हमारे पास शेडो की फेथरिंग है वो हम 15 की बजाय 5 कर लेते हैं और आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नो फिल कलर पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक नहीं करना बल्कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि अंदर का फिल कलर यहाँ से रिमूव हो जाए। फिर आपने किसी भी कलर पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे शेडो इसमें आ जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये शेडो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब उसके बाद आपने शेड के ऊपर देखिए आप चाहते हैं कि ये जो शेड बैरून तरफ आपको नज़र आ रहा है ये सारा रिमूव हो जाए, सिर्फ अंदर वाला शेड ही हमारे पास बाकी रहे। तो आपने शेड के ऊपर राइट क्लिक करना है, ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप ऑफ पार्ट पे हम क्लिक करेंगे, खाली जगह पे क्लिक करेंगे, इसको उठाकर हम एक साइड पे ले जाते हैं। और फिर उसके बाद आपने शेड पे क्लिक करना है। शेड पे क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट पे आना है, पावर क्लिप पे आएंगे, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम क्लिक कर लेंगे। तो देखिए बैरून शेडो हमारे पास यहाँ पे गायब हो चुका है। अब यहाँ पे एनीवन कोई भी कलर आप फिल करें, जैसे मैंने यहाँ से ये वाला कलर फिल कर लिया। अगर आपसे जूम इन करके देखेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे ये इफेक्ट नज़र आ रहा है कि इस तरह से इसमें कलर फिल हो चुका है। F4 प्रेस करते हैं। आप इसे मल्टी कलर अगर अप्लाई करना चाहते हैं, एक या एक से ज़्यादा कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसमें कलर फिल करना है। जैसे मैं एक साइड पे यहाँ पे रेड कलर फिल कर रहा हूँ और दूसरी साइड पे येलो कलर फिल करते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 2 कलर भी फिल कर सकते हैं। F3 प्रेस करते हैं और इसको रिसाइज करते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है नो फिल पे ताकि इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाए। F2 प्रेस करते हैं जूम इन के लिए और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और जैसे यहाँ पे देखिए हम दोबारा क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है, रोटेशन पॉइंट शो हो जाते हैं। आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है नोड पे, इस पॉइंट के ऊपर।
फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने कंट्रोल आर प्रेस करेंगे रिपीट करने के लिए। जैसे हम कंट्रोल आर प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए इसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी हमारे पास। तो इस तरह से आपकी एक शेप क्रिएट हो जाएगी। इसको हम डिलीट कर लेते हैं ऊपर आउटलाइन पे क्लिक करके। फिर आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, इसको आपने रिसाइज करना है यहाँ से, और F4 प्रेस करें जूम इन के लिए, फिर F3 प्रेस करते हैं जूम आउट के लिए। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसे कंट्रोल G कर लेना है ग्रुप के लिए, कि तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप करना चाहते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल G कमांड प्रेस करेंगे ताकि ये ग्रुप हो जाए ऑब्जेक्ट हमारे पास। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक दायरा लेना है, जैसे मैं कंट्रोल के साथ एक दायरा यहाँ पे बना रहा हूँ। और दायरा क्रिएट करने के बाद आपने इन ऑब्जेक्ट्स पे देखिए, इसमें आपको कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसमें फर्श का कलर फिल कर रहा हूँ ब्लैक। और उसके बाद देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे। और उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, इसे शिफ्ट पे डाउन करेंगे ताकि ये ऑब्जेक्ट नीचे चला जाए और नीचे वाला ऊपर आ जाए। तो इस तरह से देखिए आपके पास ये टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसका आप साइज़ यहाँ से कम कर लें थोड़ा सा, और साइज़ कम कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने F11 प्रेस करना है, F11 प्रेस कर लें, या फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैश फिल टूल पे आप क्लिक करें, और मैश फिल टूल पे क्लिक करने के बाद दरमियान वाले पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और इसमें आपने कोई भी कलर फिल कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर फिल कर लिया। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, और उसके बाद देखिए आपके पास ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपको। आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको इस तरफ लेके आना है ताकि वाइट शेडो को हम थोड़ा सा बढ़ा सकें। F4 प्रेस करते हैं, फिर हम इस तरफ लेके आते हैं, कंट्रोल के साथ इस पर आपने क्लिक करना है, इसको आपने इस तरफ बढ़ा देना है, और फिर कंट्रोल के साथ इसको आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसको भी यहाँ से बढ़ा देंगे। और फिर उसके बाद स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ इसको भी हम यहाँ पे बढ़ा देंगे शेड। F4 प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने एक और दायरा यहाँ बनाना है कंट्रोल के साथ, और उसके बाद इसमें आपने वाइट कलर फिल करना है। वाइट कलर फिल करने के बाद आपने इस शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से C और E का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए हमारे पास इस तरह से। और उसके बाद ये बना लेने के बाद अब आपने यहाँ पे दरमियान में से आपने इसको और कलर इसमें फिल करना है। टॉप पे यानी वाइट रखना चाहते हैं, नीचे हम कोई और कलर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। ये इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, और रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ आपने इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आपने C का बटन प्रेस करना है ताकि ये सेंटर हो जाए। और फिर उसके बाद आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है, और नीचे वाली ऑप्शन ये कि जो लाइन के नीचे आ रही है इसमें हम कलर फिल करना चाहते हैं, तो जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें और कलर आ जाएगा हमारे पास। और इसमें डबल शेड अगर आप देना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम इंटरेक्टिव फिल क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास ये कलर यहाँ पे शो हो रहा है। और फर्स्ट के हम रेड को नीचे की तरफ रखना चाहते हैं, उसके बाद येलो को टॉप पे रखना चाहते हैं, तो आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने येलो कलर अप्लाई कर देना है, और फिर उसके बाद रेक्टेंगल पे आप क्लिक करें, इसको यहाँ से डिलीट कर लें, और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दें आउटलाइन को। और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ कि टेक्स्ट फ्री, यहाँ हमारे पास कमांड्स में टेक्स्ट टूल या F8 प्रेस करेंगे और पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सन राइज, और उसके बाद इसका साइज हम बड़ा करेंगे तहरीर का, और इसमें कोई भी अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करेंगे बोल्ड। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर लिया, एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला स्टाइल अप्लाई करते हैं। और अब आप चाहते हैं कि ये दोनों जो हमारे पास वर्ड्स हैं सनराइज, ये दोनों अलग अलग हो जाएं, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल K का बटन प्रेस करेंगे। इन दोनों वर्ड्स को अलग करने के लिए हमने कंट्रोल K प्रेस किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके देखें सन हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और राइज हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। F4 प्रेस करते हैं जूम इन के लिए, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करते हुए, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये अगर आप चाहें तो इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आउटलाइन देना चाहते हैं तो आपने F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम आउटलाइन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1.5 हमारे पास आउटलाइन हम इसमें दे रहे हैं, और बिहाइंड फिल करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम एक अपनी कंपनी के लिए, अपने इदारे के लिए कोई लोगो क्रिएट कर सकते हैं। लोगो बनाने की और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं अनकरीब अपलोड कर दूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक्स।